नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं विश्व गठिया दिवस के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम जोड़ों का ख्याल, सेहत का सवाल। दोस्तों, हर साल 12 अक्टूबर को ये दिन हमें गठिया और इससे जुड़े रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। गठिया सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं है, ये अब किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। गठिया, जिसे अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। ये आमतौर पर हाथ, घुटनों, कंधों और पीठ के जोड़ों को प्रभावित करता है। गठिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटाइड्स आर्थराइटिस सबसे आम बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि गठिया होने पर लोग कैसा महसूस करते हैं? इसका दर्द न सिर्फ शरीर बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल सकता है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही जानकारी और समय पर उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए, आज हम जानेंगे गठिया क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जानकारी देंगे सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। डॉक्टर यश गुलाटी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि 12 अक्टूबर को हम विश्व गठिया दिवस जो है वो मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता की कमी है कि आखिर ये बीमारी क्या होती है। तो क्या है गठिया, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारे जोड़ हैं ये कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि ये सारी इतने सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन उसमें कई साल दर्द नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो घर्षण या फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इतना कम फ्रिक्शन या घर्षण होता है कि अगर आप एक बर्फ की सिल्ली को दूसरी सिल्ली पे चलाएं तो उससे भी कम फ्रिक्शन इसके अंदर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत महीन कार्टिलेज लगी होती है बोन या हड्डी के ऊपर, जो इसका फ्रिक्शन इतना कम रखती है। तो किसी कारणवश अगर ये कार्टिलेज खराब हो जाए तो फिर जो नीचे की बोन है वो दिखनी शुरू हो जाती है, फिर दर्द शुरू हो जाती है। तो इसी को आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। तो ये जो है, या तो गठिया उम्र के कारण हो जाता है कि भाई चलते चलते जो आपकी कार्टिलेज है वो घिस गई, और वो जैसे आपने देखा होगा बढ़ती उम्र के साथ लोगों को घुटने में या हिप में दर्द हो जाती है। तो ये तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जो आर्थराइटिस। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी टाइप का जो आर्थराइटिस, जिसमें घुटने में कार्टिलेज की डिजीज नहीं होती, लेकिन जो घुटने के आसपास झिल्ली होती है या दूसरे जोड़ के आसपास झिल्ली होती है, जिससे जोड़ के अंदर फ्लूइड चलता रहता है ताकि उसकी लुब्रिकेशन रहे, उस झिल्ली की बीमारी हो जाती है। और वो जो है वो एक किस्म से वही झिल्ली ऐसी हो जाती है कि वो जो जोड़ के कार्टिलेज को खाना शुरू कर देती है, तो उससे भी वो खराब हो जाती है। तो एंड रिजल्ट वही है कि जो उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों अलग तरह की गठिया हैं, एक जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी टाइप, एक है एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी टाइप में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और अन्य प्रकार के आर्थराइटिस हैं जी। तो इनका जो निदान करना और इनको डिफरेंशिएट करना या इनको अलग तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज शुरुआत में बिल्कुल अलग है जी। तो जो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस से ज्यादातर छोटे जोड़ों से शुरू होता है, हाथों में, पैरों में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, सवेरे उठते हैं बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, या हाथों में सूजन शुरू हो जाती है, छोटे छोटे जोड़ इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, और बाद में या साथ साथ बड़े जोड़ या कई बार सिर्फ बड़े जोड़ भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, घुटने के या कूल्हे के, जैसा भी है। और एक अन्य प्रकार की इन्फ्लेमेटरी है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इनका जो डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे इनका पता लग सकता है, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, या एंटीसीसी एंटीबॉडी है, या जो उसके लिए एंकलोजिंग के लिए HLA-B27, इस तरह के कई टेस्ट हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, गठिया के जो लक्षण होते हैं, हमारी बॉडी हमको क्या देती है वो लक्षण? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण तो दर्द ही है ना, क्योंकि जब आपका जो जोड़ के अंदर घर्षण ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, वो घिसना शुरू हो जाते हैं, चलते हैं तो दर्द होती है, सूजन होती है और अकड़न होती है। 3 मेन सिम्टम है, और बाद में जोड़ों में विकृति भी आ जाती है। आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल ऐसे पेंगुइन की चलते हैं ना, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, या हिप के अंदर भी टेढ़ापन आ जाता है, हाथों में, उंगलियों में टेढ़ापन आ जाता है। तो वो जब डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है तो वो टेढ़ापन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है दर्द।
है ना? तो चलने में दर्द या कई बार लेटे-लेटे भी दर्द, बैठे-बैठे दर्द, क्या आप बैठ जाओ थोड़ी देर तो अकड़ जाते हैं, उठने में दर्द। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है स्टिफनेस। आप एक जगह बैठ जाओ तो उठो तो लगता है कि अरे ये अकड़ा हो गया, दर्द हो गई है, उठा नहीं जा रहा, या सवेरे उठते हैं तो अकड़न होती है। तो ये सबसे पहला लक्षण है। बाद में फिर दर्द बढ़ने लग जाती है, चलने में दर्द होती है, फिर लेटे-लेटे भी दर्द होती है। तो दर्द ही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, उसके बाद सूजन जी और उसके बाद विकृति। जी। तो डॉक्टर साहब, गठिया की आखिर वजहों के बारे में जाने तो कारण क्या होते हैं सर? 2 तरह के कारण है। एक तो जो बढ़ती उम्र के कारण हो जाता है कि वो जो हमारा कार्टिलेज जिसका, दूसरा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकलोजिंग है, या कई और बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी। इस तरह की कई तरह के होते हैं जिनको हम ब्लड टेस्ट से इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बीच में भी रुक गई थी कि कई बारी जो ये ब्लड टेस्ट है वो बाद में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो उनके लक्षण कई बार इतने टिपिकल होते हैं, जैसे 2-3 महीने अगर दर्द नहीं जा रही और लक्षण बिल्कुल टिपिकल है, तो दवाई उसकी उस समय शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होने की वेट करें तो कई बार ऐसे से कि वी हैव मिस्ड द बोट, बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको 6-8 हफ्ते 3 महीने अगर लगातार दर्द चल रही है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें, ताकि ये कहीं इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस तो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। जी। तो उसका जो इलाज फिर उसी प्रकार से किस टाइप का गठिया है वो उसका किया जाता है। जैसे कि हम गठिया के बारे में जानते थे कि एक बुजुर्गों में ज्यादातर देखा जाता था, लेकिन आजकल क्या कम उम्र के लोग भी इससे जो ग्रसित हैं वो हो रहे हैं क्या? हाँ, देखो, एक तो मैंने आपको बताया ना कि जो बढ़ती उम्र के कारण गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये कई बारी रिलेटिवली यंग लोगों में भी हो जाती है, 35-40-50 साल के लोगों में भी हो जाती है। और लेकिन जो दूसरी तरह का गठिया है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी टाइप का गठिया कहते हैं, वो अक्सर यंग लोगों में ही शुरू होता है। और जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो तो शुरू ही 16-17 साल में हो जाती है, या जुवेनाइल आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो तो बचपन में ही शुरू हो सकती है। तो उम्र का वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के गठिया की बात कर रहे हैं। तो काफी जल्दी उम्र में भी शुरू हो सकता है, और उसका जो डायग्नोसिस करना कि किस तरह का गठिया है वो बहुत आवश्यक है। डॉक्टर, क्या गठिया का जो दर्द है वो हमेशा रहता है या फिर वो कम भी हो जाता है? जो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, अगर इसको जल्दी इसका डायग्नोसिस हो जाए और इसकी जो स्पेशल दवाइयां हैं जिसको हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग बोलते हैं, आजकल बायोलॉजिकल ड्रग्स भी हैं और कई तरह के हैं, इनको अगर जल्दी ये दवाई मिल जाए तो कई बार इसको जड़ से भी उखाड़ा जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं मिली और या कई बार कंट्रोल में ही नहीं आई तो फिर दवाइयां लेके और दर्द की दवाइयों से फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह करके इनका इलाज करना पड़ता है। यही बात वही भी उनकी भी है जो एज रिलेटेड है, उसमें भी कई तरह की जो दर्द की दवाई हैं या कई कार्टिलेज वाली मेडिसिन है या फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या सपोर्टिव स्प्लिंट या ब्रेसेस हम वो लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसको वजन कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपके जोड़ में खराबी हो रही है, वजन आपका ज्यादा है, तो नेचुरली दर्द ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं, हम पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ट्राई करते हैं। और अगर बीमारी हद से बढ़ जाए कि बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा, दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा, दर्द लगातार रह रही है, तो फिर ऑपरेशन करके जोड़ बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अब हमारे पास जो है जैसे घुटने का है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा जोड़ बदलना है, उसका हम पार्शियल या हाफ नी भी बदल सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। डिपेंड करता है कि अगर एक हिस्सा ही खराब है तो सिर्फ वही चेंज करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। और अब हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की भी विधि है, उसमें भी हम थोड़ी और प्रिसीजन आ गई है। तो और अब इम्प्लांट भी बड़े बड़े अच्छे अवेलेबल है। तो चाहे किसी भी टाइप का गठिया हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी है, चाहे एज रिलेटेड है, अगर वो एक हद से बढ़ जाए जिसको हम एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं, तो फिर उसके अंदर जोड़ बदलना ही जरूरी हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी जेनेटिक भी होती है? थोड़ा बहुत जेनेटिक एलिमेंट तो है इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक माँ बाप को है तो बच्चे को होगी, लेकिन कभी कभी ये पास ऑन होती है। डॉक्टर, ये जीवन भर रहने वाली बीमारी है या इसको जैसे आपने कहा कि अगर समय से पकड़ ले तो ये जड़ से भी खत्म हो जाती है? हाँ, अगर समय से पकड़ लें इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, अगर समय से इलाज हो जाए तो कई बार इसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है। जैसे आजकल के जो लोग हैं उनका सन से एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता, वो शिकायत करते रहते हैं कि उनकी जो ये जो कोहनियाँ हैं, कई बार घुटने हैं, सिर्फ इतने ही हिस्सों में हथेलियाँ हैं, उनके आसपास कई बार पेन देखा जाता है। तो क्या ये हमारे शरीर के विटामिन या कैल्शियम की कमी है या फिर ये भी कोई और इशारा है?
डिपेंड करता है। देखो विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी से जरूर मांसपेशियों में दर्द हो जाता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनमें विटामिन डी बहुत कम होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पाते, इतनी कमजोरी हो जाती है, और सिर्फ 4-6 हफ्ते के विटामिन डी से वो खड़े होकर चलना शुरू हो जाते हैं। वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बॉडी पेन और जोड़ों के आसपास के पेन, मांसपेशियों में दर्द, ये तो काफी सामान्य रूप से देखने में आता है। और अब कुछ ऐसी रिसर्च भी बताती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो तो शायद जो जोड़ों की कार्टिलेज है उसको भी ये प्रभावित करता है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या गठिया को बढ़ने से रोका जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? गठिया को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर आप लगातार व्यायाम करते रहें। गठिए जो जोड़ों के आसपास है मांसपेशियां, उनको आप सुदृढ़ रखें और अपना वजन ना बढ़ने दें। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, स्विमिंग इत्यादि करें। तो इन सब चीजों से आप उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। कंप्लीटली तो किसी भी, देखो अगर बढ़ती उम्र का गठिया है तो उम्र को तो आज तक कोई नहीं रोक पाया, फिलहाल तो ऐसा कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। वेट आप नहीं बढ़ने देंगे, मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे। तो जो अगर जोड़ कमजोर भी हो रहा है तो स्ट्रांग मसल उसका जो भार को सह लेंगे, उसको झेल लेंगे। तो ये सब चीजें करेंगे तो आप जो है, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम 50 साल में होनी थी तो वो हो सकता है 60 साल में हो, तो आप डिले कर सकते हैं। एकदम से एलिमिनेट करना तो मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को दी। जाने से पहले एक अंतिम सुझाव क्या देंगे हमारी सेहत को लेकर कि हम हमेशा जो एक स्ट्रांगनेस है वो फील करें और हम बीमारियों से दूर रहें? देखिए, मैं तो सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि अगर एक शब्द बोलना हो तो वो है एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। आप अपना एक्टिव रहिए, व्यायाम करिए, योग करिए, वॉक्स करिए, स्विमिंग पूल है अवेलेबल तो वो करिए। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी जो जोड़ है वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ रहेंगी और आपकी जो बोन की जो कैल्शियम की टर्नओवर ज्यादा रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस भी होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सबसे बड़े एक अगर शब्द कहना है तो वो है एक्टिविटी। जी, पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, इस विश्व गठिया दिवस पर हमारा संदेश यही है कि अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को गठिया के लक्षण दिखें तो इसे हल्के में ना लें। सही जानकारी, समय पर इलाज और स्वस्थ जीवन शैली से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। याद रखें, गठिया का समय पर इलाज और जागरूकता आपको एक स्वस्थ और दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकता है। आप सुन रहे थे अपना रेडियो 96.9 FM पर गठिया से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति जोड़ों का ख्याल, सेहत का सवाल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ नया जानने को और समझने को मिला होगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और गठिया से बचाव के उपायों को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए। बुल्ला फरीद जिथे, रांझा ते हीर जिथे, रहंदा कबीर जिथे, चल चलिए। चल
चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए रस्ते लारे तो परे रोटी दिया कतारा तो परे रस्ते लारे तो परे रोटी दिया कतारा तो परे ना कोई लकीर जिथे ना कोई जगीर जिथे ना कोई लकीर जिथे ना कोई जगीर जिथे वसते ने पीर जिथे चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए मुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए मुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM